बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की 5th क्लास की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड और चैप्टर नंबर हम कर रहे थे 15, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। तो हमने पेज नंबर 141 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम पेज नंबर 42 से स्टार्ट करेंगे। थिंक एंड टेल, यानी सोचो और बताओ। सोच कर आपको बताना है। कैन यू थिंक of any other way in which you use the warmth from your breath, यानी आप क्या आप कोई ऐसी कोई बात बता सकते हैं कि जब आपको फूंक मारने से गर्मी मिलती है। तो कोई ऐसा वे जो जिसे हमें ब्रीथ हम करें, फूंक मार कर हमें गर्मी मिलती है। तो देखिए इसका आंसर है अनदर वे इन विच वी कैन यूज़ द वार्मथ ऑफ आवर ब्रीथ is when someone gets swelling and redness in the eyes और some injury, यानी कभी कभी कहीं किसी जगह सूज जाता है ना कुछ, या कोई लाल निशान रेडनेस हो जाता है, आँखों में कोई इंजरी वगैरह होती, तो हम इसी तरह कपड़े पे फूंक मार कर अपनी आँखों को या उस जगह को सेक लेते हैं ना, गरमाई देते हैं। विथ स्वेलिंग देन बाय blowing some warm breath on a piece of cloth or handkerchief and quickly planing it in the woolen part of red eyes give some relief to the person, यानी जब हम गरमाई लेते किसी कपड़े को मुंह से ऐसे गर्म करके उस जगह लगाते तो थोड़ी देर के लिए हमें आराम मिल जाता है ना। तो एक तो ये तरीका है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर ऊपर का देखिए क्वेश्चन का हमने ये आंसर कर लिया है ना। इसके बाद ये यहाँ पर है, देखिए ये रहा कि फोल्ड अ पीस ऑफ क्लॉथ 3-4 टाइम्स, यानी कपड़े का टुकड़ा लो, इसको 3-4 बार मोड़ना है हमें। नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट, यानी अब कपड़े को अपने मुंह के पास लाना है और ज़ोर से फूंकना है उसको। डिड द क्लॉथ बिकम वार्म, क्या क्लॉथ जो कपड़े का टुकड़ा है वो गर्म हो गया? तो आपको ये करके देखना है, करके देखिए ये आप, ठीक है। उसके बाद है Balestier saw that the woodcutter was trying cool the hot potatoes by blowing on them, यानी वुडकटर ने बालिस्टियर ने देखा था ना कि लकड़हारा जो आलू को फूंक मारकर उनको ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। What would have happened if he had eaten the potatoes without cooling them, यानी क्या होता वो अगर इसको बगैर ठंडा किए हुए खा लेता, तो यानी गरम गरम खा लेता। तो देखिए कपड़े को मोड़ कर हमें वो करना था ना कि फूंक मार रहे हैं 3-4 बार फोल्ड करके। तो यहाँ पे लिखा यस द क्लॉथ हैज़ बिकम वार्म, है ना, कपड़ा जो है गर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था ना कि बालिस्ते ने देखा था ना कि वुड कटर जो आलू को फूंक मार मार कर ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो गरम गरम खा लेता यानी ठंडा करे बगैर खा लेता तो क्या होता? इफ़ द वुड कटर वुड हैव ईटन द पोटैटोज़ विदाउट ब्लोइंग ऑन देम ही माइट हैव बर्नट हिज टंग, यानी उसकी ज़बान जो है जल जाती, बिकॉज द पोटैटोज़ वेर वेरी हॉट, क्योंकि आलू बहुत गर्म थे ना। अब उसी के नीचे एक क्वेश्चन था कि हैव यू एवर बर्नट योर टंग व्हेन यू एट और ड्रिंक समथिंग दैट वाज टू हॉट, यानी कभी आपने कोई ऐसी चीज़ खाई या पी है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो तो उस वक्त आपकी ज़बान जल गई। हाउ डू यू कूल सम फूड व्हेन इट इज़ टू हॉट, और तुम अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो तो किस तरह उसको ठंडा करेंगे? तो यहाँ पर देखिए यस आई हैड वंस बर्न माई टंग ऑन ड्रिंकिंग वेरी हॉट टी, व्हेन सम फूड इज़ वेरी हॉट आई कूल इट बाय ब्लोइंग ऑन इट, यानी गरम गरम हम चाय पीते हैं तो हमारी ज़बान जल जाती है, और ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं उसके ऊपर फूंक मारते हैं ना, बाय कीपिंग इट इन अ ब्रॉड कंटेनर अंडर अ फैन, या कोई चौड़े बर्तन में उसको रख कर पंखे के नीचे हम रख देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के नीचे, इफ़ यू वर टू कूल दिस 3 हॉट थिंग्स दाल रोटी राइस इन विच वे यू डू सो, यानी अगर दाल रोटी चावल बहुत गर्म है तो आप उसको किस तरह ठंडा करेंगे? तो दाल रोटी एंड राइस कैन बी कूल्ड बाय कीपिंग देम इन अ ब्रॉड कंटेनर, या चौड़े बर्तन में रख देंगे अंडर अ फैन, एंड ऑल्सो बाय ब्लोइंग एयर ऑन देम फ्रॉम माउथ,
यानी हम पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, मुंह से भी फूंक कर उसको जो है ठंडा कर सकते हैं, या किसी कागज़ से या गत्ते वगैरह से जल कर भी है ना उसको ठंडा कर सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ तक हमने आंसर्स कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर देखिए पिक्चर 1 में देखना है। पिक्चर 1 जो है इसमें मिनी ट्राई टू कूल हर टी बाय ब्लोइंग ऑन इट। मिनी जो है अपनी चाय देखिए यहाँ पर है ना फूंक मार रही है अपनी चाय को ठंडा करने के लिए। विच डू यू थिंक विल बी हॉटर, यानी कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म है, मिनीज टी और द एयर शी ब्लो फ्रॉम हर माउथ, यानी मिनी की चाय ज़्यादा गर्म है या वो हवा जो मिनी मुंह से फूंक रही है। पिक्चर नंबर 2 में देखिए ये वाला, सोनू वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, सोनू को जो है बहुत ठंड लग रही है, और ही केप्ट ब्लोइंग ऑन टू हिज हैंड, और वो अपने हाथों को फूंक रही है। नाउ थिंक एंड राइट विच विल बी कूलर, सोनूस हैंड और हिज ब्रीथ, यानी अब बताइए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ठंडी होगी, सोनू का हाथ या इसकी फूंक। तो ये हमारा पेज नंबर देखिए 142 कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों के आंसर्स देख लीजिए आप। तो देखिए इसका आंसर मिनी का है ना, मिनीज टी वुड बी हॉटर एज कम्पेयर टू द एयर ब्लोन बिलो फ्रॉम हर माउथ, यानी उसके मुंह से निकली हवा से ज़्यादा गर्म जो है उसकी चाय होगी। अब पिक्चर नंबर 2 में जो है सोनूज हैंड विल बी कूलर एज कम्पेयर टू द एयर ब्लोन बाय हिम, तो सोनू का हाथ ज़्यादा ठंडा होगा ना, वो जो हवा मुंह से निकाल रही है उससे। अब देखिए हम पेज नंबर 144 पर आ गए हैं। तो यहाँ पर 143 पर आ गए हैं, 42 कंप्लीट कर लिया हमने। विच फॉर व्हाट अदर थिंग्स डू यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ, यानी और कौन सी चीज़ के लिए मतलब आप हवा मतलब और किन कामों के लिए आप अपने मुंह से फूंकते हैं, ठंडा या गर्म करने के लिए मुंह से हम फूंकते हैं ना बहुत सारी चीज़ों को। देखिए ये बच्ची चरखी जो है ना पंखा जैसा गोल होता है उसको चलाने के लिए मुंह से फूंक रही है। तो यहाँ पर ये पूछा और कौन कौन से काम होते हैं उसके लिए हम मुंह से फूंकते हैं। तो देखिए आंसर है द अदर थिंग्स फॉर विच आई ब्लो एयर फ्रॉम माई माउथ आर फॉर विस्लिंग, सीटी बजाने के लिए, फॉर प्लेइंग विद अ फिरकी, आपने फ़ोटो में देखा ना फिरकी चला रही है वो बच्ची मुंह से फूंक रही है। 3rd नंबर पे, और इरेजिंग ऑन द नोटबुक विथ एन इरेजर द रबर पार्टिकल्स आर रिमूव बाय ब्लोइंग एयर ऑन देम, यानी हम रबड़ से जब मिटाते हैं कोई चीज़ रब करते हैं तो उसके पार्टिकल्स रबड़ के कॉपीज़ पे रह जाते हैं ना, तो उसको हम फूंक मारते हैं ना हटाने के लिए। फॉर क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स, यानी चश्मे जो हम साफ़ करने के लिए भी कभी कभी फूंक मारते हैं ना और उसको फिर साफ़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेक अ पेपर विसिल, तो आपको पेपर विसिल यानी कागज़ की सीटी बनानी है। टेक अ पीस ऑफ पेपर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड, यानी 12 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा एक पेपर लेना आपको। फोल्ड द पेपर इनटू हाफ एज इन पिक्चर 1, यानी एक पिक्चर 1 में दिया हुआ है ना तो हाफ करना है इसको, इस तरह आधा मोड़ना है। टेयर इट ऑफ अ लिटिल इन द सेंटर टू मेक अ स्मॉल होल, यानी बीच में से इसको फाड़ना या काटना है। देखिए कटा हुआ है ना, एज शोन इन द पिक्चर 2, ये पिक्चर में दिया है ना बीच में से आपको कट करना है इसको। फ्रॉम बोथ द साइड फोल्ड द पेपर अपवर्ड, पिक्चर 3 में देखिए दोनों साइड से पेपर को जो ऊपर की तरफ मोड़ना है, देखिए यहाँ पर भी मोड़ा है, उधर साइड से भी, ये वाली साइड से भी पेपर को मोड़ा है। होल्ड द पेपर बिटवीन योर फिंगर्स, अब पेपर को अपने फिंगर्स के बीच में रखना है। एंड पुट इट टू योर माउथ, और अपने मुंह के पास ले जाना है। ब्लो ऑन इट एंड हियर द विसल, और फूंक मारेंगे आप उस पर तो सीटी के जैसी उसकी आवाज़ निकलेगी, है ना। हुज विसल वॉज लाउडर, किसकी सीटी ज़्यादा ज़ोर से है, योर और योर फ्रेंड्स, आपकी आपके दोस्त की, है ना। तो ये आप करिए, इसको बना के देखिए। ब्लो जेंटली एंड एज ब्लो एज हार्ड मेक अ डिफरेंट साउंड, यानी अच्छी तरह से इसको आवाज़ निकालिए, ज़ोर से आहिस्ता से फूकिए और अलग अलग आवाज़ें निकालिए, है ना। तो ये करना है आपको, प्रैक्टिकल वर्क है। अब उसके बाद नीचे आते हैं हम, देखिए ब्लो इन डिफरेंट वेज, आपको अलग अलग तरह से फूंक मारना है। मेक अ विसल ऑफ थिंग्स गिवन बिलो, यानी जो चीज़ें नीचे दी हुई है ना उनसे सीटी बनाना है। राइट इन अ सीक्वेंस फ्रॉम द लाउडेस्ट टू द सॉफ्टेस्ट विसल, यानी जिसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा ज़ोर से
उस और सबसे हल्की आवाज़ की तरतीब में लिखिए, यानी सबसे ज़्यादा ज़ोर से ऊपर, उसके बाद उससे हल्की, लास्ट में सबसे हल्की। तो यहाँ पे ये देखिए, रैपर ऑफ टॉफ़ी, लीफ, बलून, द कैप ऑफ अ पेन, एनी अदर थिंग्स, यानी कि टॉफ़ी का रैपर होता है, वो पत्ते वगैरह, बलून वगैरह सबसे सीटी की आवाज़ें निकलती हैं ना। तो ये पेज नंबर हमारा 43 कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम इसके आंसर्स देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम। तो देखिए ये आंसर है, अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो विसिल बाय पुटिंग फिंगर इन आवर माउथ, यानी इन सब चीज़ों के अलावा हम अपने मुंह में जो उंगली डालकर भी सीटी बजाते हैं ना, कुछ लोग आपने देखा होगा। द सीक्वेंस फ्रॉम द लाउडेस्ट टू द सॉफ्टेस्ट विसल आर फॉलोज, ये सीक्वेंस में लिखा है ना, सबसे ज़्यादा आवाज़ जो है द कैप ऑफ पेन, पेन के ढक्कन की निकलेगी। उसके बाद बाय पुटिंग फिंगर्स इन द माउथ, मुँह में फिंगर रख के जब हम सीटी बजाते तो उसकी भी आवाज़ बहुत तेज़ निकलती। बाय रैपर ऑफ अ टॉफ़ी, बाय अ बलून, बाय अ लीफ, तो लीफ की आवाज़ जो है सबसे कम है, तो उसको हमने नीचे रखा है। तो देखिए पेज नंबर 144 पर हम आ गए। हैव यू सीन पीपल प्लेइंग डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब आपने लोगों को देखा होगा ना, कुछ लोग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग तरह के म्यूज़िक के आलात बजाते हैं ना, आले बजाते हैं, लाइक फ्लूट, ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग एक्सेट्रा, यानी बांसुरी, ढोलक वगैरह, जो मृदंग वगैरह की आवाज़ होती है ना। कैन यू रिकॉग्नाइज देयर साउंड विथ योर आइज़ क्लोज्ड, क्या उनकी आवाज़ तुम पहचान सकते अपने आँखें बंद करके। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कलेक्ट देयर पिक्चर टू, तो यानी आपको और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मालूम करना है, उनके बारे में मालूम कीजिए और उनकी तस्वीरें भी आपको कलेक्ट करनी है। तो तस्वीरें देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर्स है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की, तो आप भी है ना इसकी पिक्चर्स बना लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है ना। तो पहला जो है देखिए, ये ब्लोइंग एयर फ्रॉम माउथ, माउथ से जो हवा भर के हम इसके बांसुरी को बजाते हैं, ये देखिए। दूसरा है ढोलक, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड लेदर एंड इट इज़ प्लेड बाय टैपिंग हार्ड बाय बोथ हैंड्स, यानी दोनों हाथों से इसको बजाया जाता है और ये लकड़ी और लेदर की बनी होती है। अब यहाँ पे देखिए बीन है, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड प्ले बाय ब्लोइंग फ्रॉम माउथ, इसको जो है मुंह से बजाते हैं, ये जो बीन है। उसके बाद गिटार है चौथे पर, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड मेटल स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्लेड बाय फिंगर्स, इसको उंगलियों की मदद से बजाया जाता है, ये गिटार है। अब उसके बाद ये है मृदंग, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड, कॉपर एंड इट प्लेड बाय टैपिंग हार्ड बाय बोथ हैंड, और इसको भी, मृदंग को भी जो है दोनों हाथों से बजाया जाता है, ढोलक की तरह है ना, ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों से। तो देखिए ये वाला हमने कर लिया, पिक्चर्स भी मैंने आप लोगों को बता दी, तो आप लोग अपनी कॉपी में पिक्चर्स बना लेंगे। अब उसके बाद है राइट, यानी लिखिए, कैन यू नेम सम थिंग्स विच प्रोड्यूस मेलोडियस और प्लीजिंग साउंड व्हेन वी ब्लो इनटू देम, यानी क्या आप कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हैं जिनमें फूंक मारने से म्यूज़िक वाली आवाज़ निकलती है ना, तो उनके नाम आपको बताने हैं। तो आप नाम देख लीजिए। इसका आंसर देखिए, सम ऑफ द थिंग्स विच प्रोड्यूस मेलोडियस और प्लीजिंग साउंड्स व्हेन वी ब्लो इनटू देम आर बीन, फ्लूट, पुंगी, शहनाई, बैंजो एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब देखिए नीचे आते हैं, नेक्स्ट है डू एंड डिस्कस, यानी करके देखिए और डिस्कस कीजिए, यानी बातचीत कीजिए उसके बारे में। हैव यू सीन समवन ब्लोइंग ऑन देयर स्पेक्टिकल्स टू वाइप देम क्लीन, क्या आपने किसी को अपना चश्मा साफ करने के लिए इस पर फूंकते हुए देखा है। हाउ डज द एयर फ्रॉम द माउथ हेल्प इन क्लीनिंग द स्पेक्टिकल, यानी जो हम मुंह से फूंक मारते हैं तो चश्मे को, वो किस तरह साफ़ करने में हमें मदद देती। तो ये भी देखिए क्वेश्चन है, ये भी और ये भी, तो इनके आंसर्स देख लीजिए आप। तो देखिए ये वाले का आंसर्स है ना, कि किसी को हमने फूंक मारते हुए चश्मे पर देखा है, वो किस तरह साफ़ करने में हेल्प करते हैं। तो द एयर ब्लोन फ्रॉम द माउथ इज़ हॉट एंड द ग्लास ऑफ द स्पेक्टिकल्स इज़ कंपेरेटिवली कोल्डर, यानी जो हमारे मुंह की हवा जो गर्म होती है और चश्मे पे जो हवा होती है बाहर की, वो जो है ठंडी होती है हमारे मुंह से। द हॉट एयर डेट वी
breathe out contains water vapor which turn into tiny droplet of water when it comes in contact with the colder glass. This makes the glass moist and hazy. यानी जब हम अपनी फूंक मारते तो थोड़ी भाप जो है उस पे चश्मे के ग्लास पे होती है ना, जिससे वो जो साफ़ करने में हमें मदद मिलती है, मॉइस्ट हो जाता है ग्लास। अब उसी के नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन था ना, टेक अ ग्लास, ब्रिंग इट नियर योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट, डू दिस 2 or 3 टाइम्स, डज द ग्लास लुक हैज़ी। एक गिलास लेना है आपको, उसको अपने मुंह के पास लाना है, उस पर ज़ोर से फूंक मारना है। तो ऐसा 2-3 बार करने से क्या हमें हेज़ी यानी धुंधला नज़र आएगा ये गिलास। तो यस, द ग्लास बिकम हेज़ी ऑन ब्लोइंग ऑन इट 2 or 3 टाइम्स, यानी 2-3 टाइम हम इसको फूंक मारेंगे तो वो हमें धुंधला नज़र आएगा। अब उसी के नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन था, कैन यू मेक अ मिरर हैज़ी इन द सेम वे। क्या तुम आईने को भी यानी जो हम देखते हैं ना जिसमें मिरर, तो वो भी क्या हम मुंह से फूकेंगे तो वो धुंधला बन सकता है, बना सकते हैं। कैन यू टेल बाय टचिंग द मिरर व्हाट मेड देम मिरर हैज़ी। इज द एयर यू ब्लो फ्रॉम योर माउथ ड्राई और वेट। यस, अ मिरर कैन ऑल्सो बी मेड हैज़ी इन द सेम वे ऑन ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ ऑन द मिरर। यानी इसी तरह हम मुंह से फूंक मारकर जो है अपने मिरर को हेज़ी बना सकते हैं। द मिरर बिकम मॉइस्ट, तो मिरर में जो है उसमें भाप आ जाती है ना, तो थोड़ा थोड़ा वो मॉइस्ट हो जाता है, गीलापन आ जाता है उसमें। द एयर ब्लोन फ्रॉम माउथ इज़ हॉट एंड द मिरर इज़ कोल्ड, तो जो हम अपने मुंह से हवा निकालेंगे वो तो गर्म होगी और मिरर ठंडा होता है ना। द हॉट एयर डेट वी ब्रीथ आउट कंटेन्स वाटर वेपर, तो जो हम सांस के ज़रिए हवा निकालेंगे तो उसमें वाटर वेपर भी होता है, यानी भाप होती है ना, विच टर्न इनटू टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द कोल्डर मिरर, यानी कोल्डर मिरर के साथ वो कांटेक्ट करेगी। तो दिस मेक द मिरर मॉइस्ट एंड हेज़ी, तो इससे क्या हो जाएगा, मिरर जो है धुंधला भी हो जाएगा और थोड़ा मॉइस्ट हो जाएगा, यानी थोड़ा थोड़ा हल्का गीलापन, यानी भाप पानी की ड्रॉपलेट आ जाती ना बारीक बारीक उस पर। द एयर ब्लोन फ्रॉम द माउथ इज़ वेट, दो जो हमारे मुंह से हवा निकलेगी वो वेट हो जाएगी। ठीक है ना, तो समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक कर लिया ना मिरर वाला, कि मिरर ऐसे बना सकते हैं हम फूंक मार के। तो ये वाला यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, पेज नंबर जो है हमारा 144 कंप्लीट यहाँ तक कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो है चेस के बारे में, इसी से रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो वो हम अगले मतलब पार्ट में बनाएंगे हम। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को आज समझाया है इस वीडियो में अच्छी तरह से आपके समझ में भी आ रहा होगा और मेरी वीडियोस भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके नीडी फ्रेंड्स यानी ज़रूरतमंद आपके दोस्त वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।